नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ बच्चों आपकी पढ़ाई जो बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो बच्चों छठी क्लास के जो भी बच्चे संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं 6 और 7 तारीख को, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों ही शिफ्टों के लिए क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर जो है बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में पूरा आपका सैम्पल पेपर और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, है ना, ट्रिक के माध्यम से वो सभी के सभी प्रश्न जो बच्चों मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर जो है संस्कृत विषय में जो है बच्चे आराम से ला सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जब भी जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों हम जब भी आपका पेपर हो जाएगा तो उसी के थोड़ी देर बाद ही हम आपके लिए जो आंसर की भी लेकर के आएंगे, इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, सबसे पहले तो आपका प्रश्न पत्र जो है 60 अंक का रहने वाले हैं और आपको जो है लगभग 2.5 घंटे का बच्चों समय पेपर में दिया जाएगा। इस समय के बीच में ही जो आपको पेपर को करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आपके जो पेपर है वो 4 खंडों में विभाजित होगा। उसी प्रकार से जो आपको जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको उत्तर देना। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो आपका अनुच्छेद पर आधारित होगा। इसमें आपको जैसे जैसे बच्चों आपको इस अनुच्छेद में जो प्रश्न दिए गए होंगे उस प्रकार से आपको जो है प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो पहला जो आपका प्रश्न आएगा बच्चों वो आएगा एक पदेन उत्तर पे आएगा। किस पर आएगा? एक पदेन उत्तर पर। मतलब ये जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं ना, इसमें आपको सिर्फ एक शब्द में उत्तर आपको देना है, एक पद में आपको उत्तर देना है। उसके बाद आपका अगला जो आएगा दूसरा, वो आपको पूर्ण वाक्य में देना है, मतलब पूरा वाक्य आपको लिखना है, ठीक है इसमें। उसके बाद आपका तीसरा जो आएगा वो आएगा यथा निर्देश, मतलब जैसा आपको निर्देश दिया जाए उस प्रकार से आपको उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। तो इसका उत्तर भी आपको जो है इसी पैसेज में आपको ढूंढ करके इसका देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे ये जो है बिल्कुल अच्छे से कर लेते होंगे, लेकिन मुझे पता है कि आपको इस वाले जो आपका तीसरा है इसमें आपको परेशानी आता होगा, ठीक है। तो इसको आपको कैसे करना है देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है वो है कृत पद आपको इसमें छाटना है। तो बच्चों मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी आपका कृत पद आए ना छाटने के लिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपका शब्द है उसको देखना है। तो पहला ही ज़्यादातर जो आंसर होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? छात्रः, ठीक है। उसके बाद विनश्यति। तो बच्चों ये वाला प्रश्न का उत्तर वही बच्चा दे सकता है जिसने लकारों को याद कराओ। तो कुछ भी नहीं करना आपको बच्चों, पठती वाला जो है ना, आपको पठ धातु का जो लकार है ना, पठ धातु का, इसे बस आपको याद कर लेना है। किसको? पठ धातु का, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। तो अगर आप पठ धातु याद कर लेते हो ना तो आपका जो पूरा पेपर छठी क्लास का आता है ना वो पठ धातु के रिलेटेड आता है, ठीक है। जैसे पठ ही पर आ जाएगा आपका, पठती पठत पठंती, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, है ना, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर में आ जाता है। तो यहीं पर देखिए आपका विनिश्यति आ गया है। क्या आ गया है? तो ये कौन सा है? आपका लट लकार है। क्या है ये? लट लकार, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आपका मरणम का क्या है पर? विपरीतार्थक जब भी आए तो आपको समझ जाना है ये किसकी बात किया जा रहा है? विलोम शब्द का। किसका? विलोम शब्द का जो है यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो मरणम का क्या होगा? जीवनम। 100 बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद आपका अगला जो है वो खंड ख आएगा आपका रचनात्मक कार्यम का। इसमें 12 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको चित्र दिया गया रहेगा, उस चित्र से आपको जो है प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। इसमें आपको मंजूषा भी दी गई रहेगी, इस मंजूषा में देख करके आपको उत्तर देना है। तो देखना है आपकी गज यहाँ पर क्या कर रहा है? चल रहा है। क्या कर रहा है? चल रहा है, घूम रहा है ना। तो भ्रमतः आ जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रमतः जो है उत्तर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बालक क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? बालकः धावन्ति, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन है? मयूर, मोर है ना, तो मोर को क्या बोलते हैं? मयूर। तो मयूरः नृत्यन्ति, है ना। उसके बाद अगला क्या है? बालकौ पठत। क्या है? पठत, है ना। उसके बाद लास्ट का बच गया तो यहाँ पर कुकुर क्या है? कुकुर क्या कर रहा है? बुकति, ठीक है। बाकी इस चित्र से रिलेटेड आपको जो भी समस्या हो, और आपका एक प्रश्न और आ सकता है, या तो ये दे दिया जाएगा या तो चित्र दे दिया जाएगा, उस पर आपको मंजूषा से प्रश्न का आपको मंजूषा देख करके उसका चित्र लेखन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चित्र लेखन की वीडियो बच्चों मैं पहले ही डाल चुका हूँ, छठी से लेकर के 10वीं वाले बच्चों का वो काम का है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जा करके आप जो है उसे देख सकते हैं। चलिए, अगला है हमारा कि आपको यहाँ पर जो है ना वार्तालाप पूरा करना है। क्या करना है? तो आपको मंजूषा दिया गया है,
अथवा में है ये बच्चों, क्या है, अथवा में। या तो आप ये कीजिए, या तो आपको ये वाला करना है, या तो ये वाला करना है, लेकिन मैं तो अभी आपको सभी करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि मम नाम सुरेश, तो मेरा नाम क्या है, सुरेश है। तो ये क्या करेगा, तो भवतः नाम की है ना, तुम्हारा नाम क्या है। तो दीपक कहता है कि मम नाम दीपक, क्या है, तो मम नाम दीपक, भवतः नाम किम। तो ये पूछ रहा है कि भवता पितुः नाम किम, यहाँ पर पितुः आ जाएगा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो फिर सुरेश कहता है कि मम पितुः नाम सुरेंद्र। फिर कहता है कि भवान कस्या कक्षायां पठति, तो ये कह रहा है कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो दीपक कहता है कि अहम षष्ठी कक्षायां पठामि, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं हम सब। वैसे आपके लिए ज़्यादा जो आसान होगा बच्चों यही वाला होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी समस्या आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, इसमें आपको सर्वनाम पद दिए गए हैं, उससे आपको जो है वाक्य बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसका देख लीजिए आपका उत्तर क्या क्या हो सकता है। तो ते का जो है आपका क्या हो जाएगा, ते धावंती हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगले का जो है आपका सह वदती हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा अगले का आपका हो जाएगा सा कूजतः, और इसका हो जाएगा ताह पठति, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद आपका अगला जो है प्रश्न वो आपका कुछ इस प्रकार आएगा कि खंडगह में आपका दिया गया रहेगा, 18 नंबर का आपका ये प्रश्न आएगा। इसमें आपको वर्ण को संयोजन करना है, ये आपके वर्ण दिए गए, इसको संयोजन करके आपको जो है पद को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका हिंट दिया गया वृथा, वैसे ही आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले का जो आपका क्या बन जाएगा, पुस्तकम। दूसरे का आपका बन जाएगा चटका। तीसरे का बन जाएगा आपका कृषका। चौथे का आपका बन जाएगा उद्यानम। और पांचवे का बन जाएगा आपका सोपानम, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा जो प्रश्न है उसमें आपको वर्ण विच्छेद करके दिया गया रहेगा, मतलब ये आपको दिया गया रहेगा इस बार आपको ऐसे में आपको बनाना है। इस बार आपको जो ये दिया गया रहेगा आपको ऐसे में बनाना रहेगा, ठीक है। तो पहला जो आपको देखिए ऐसे दिया गया है बालकः, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी बच्चे जो है इसको आराम से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम सब अगले पर। अगला है जो हमारा क्या आएगा, तो आएगा आपका बालिकाः पुस्तकम पठन्ति, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आएगा सह फलम खादति। उसके बाद आपका अगले का आएगा चटकाः विहरत, ठीक है। उसके बाद आपका अगला जो है आपका क्या आएगा अजय चरतः, और चटका वाले में आपका चटके आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको क्या आ जाएगा चटके, और इसमें आ जाएगा आपका अजय, ठीक है। उसके बाद आपका सातवां जो प्रश्न है वो आपको रिक्त स्थान पूरा करना पड़ेगा। जिसमें आपको देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है देव देवो देवहा, इसी पर आपको पूरा जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए इसको आपको बनाना है। तो आपको क्या हो जाएगा कुपोतः कुपोतौ कुपोता। उसके बाद विरसभ विरसभौ विरसभा, ठीक है। काकः काकौ काकः, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पर। अगला हमारा लेखिका पत्रम क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा लिखंती, ठीक है। नौका चलंती। मक्षिके उत्पत्ततः। अश्वः क्या हो जाएगा आपका धावती। छात्रौ हस्तः, ठीक है बच्चों। तो आप जो है इसको अपना आंसर बना सकते हो। उसके बाद आपका अगला जो है आपका पठिता बोधना, मतलब आपके बुक से आएगा, तो इसको आपको जो है खुद से करना है। बाकी अगर कोई भी समस्या हो इसमें तो आप जो हमें बता सकते हो, ठीक है। चलिए ये भी आपका जो है बुक से ही दिया गया है। तो ये क्या है घड़ी के ऊपर में आपको दिया गया है, इसको आपको इसमें देख करके आपको बनाना है। तो आपको मैं यह यथा निर्देश वाला जो ये करवा देता हूँ। घटिका ये कौन सा विभक्ति है, तो आपका कौन सा विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति है। इसमें आपको अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को आपको ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा आपका किम हो जाएगा, क्या हो जाएगा किम। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला भी आपका जो है बुक से ही दिया गया है, इसे भी आपको जो है देखना है। तो मैं आपको यथा निर्देश वाले का जो है आपको करवा देता हूँ। तो मधुरम का आपको बताना है यहाँ पर कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आपको कौन सा है द्वितीय यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस बार आपको अकारांत नपुंसक लिंग का आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा कदली फलम, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको यहाँ पर आप
चित्र दिया गया है, इसको आपको संस्कृत में आपको बताना है। ठीक है, संस्कृत में आपको बताना है इन सभी का नाम। तो आपको इन सब का जो है आप इसको गूगल पे भी सर्च करके इसको कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी कोई भी समस्या आपको सैम्पल पेपर से रिलेटेड अगर रह रहा हो तो आप जो हमें कमेंट बता सकते हैं, हम जो है ज़रूर कोशिश करेंगे उसका समाधान करने का। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।